पिछले लेक्चर में जो भी हमने डिफरेंशिएशन के बारे में बताया वो आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं लैग्रेंज का प्रोडक्ट रूल क्या होता है और डिवीजन रूल क्या होता है। एक एक एग्जांपल ले लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये भी मैं बता रहा हूँ, आप देखिएगा, आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है ना। बट स्टार्ट होने से पहले आप लोग शेयर भी जरूर कर दीजिएगा बच्चे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल। लेबनिज प्रोडक्ट रूल देखते हैं। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है कि जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा। क्या होगा? दो फंक्शन का। और एक चीज़ याद रखेंगे, इसे हम जनरली दो फंक्शन के प्रोडक्ट के लिए ही यूज करते हैं। क्लियर है। अगर दो से ज़्यादा फंक्शन का प्रोडक्ट आता है तो वो वहाँ पे हम लॉग और लॉग मान के करते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है ना। लॉग मान लेते हैं दोनों तरफ, उससे फंक्शन सेपरेट हो जाता है और ईजी हो जाता है डिफरेंशिएशन। क्लियर है। तो इसमें हम दो फंक्शन का ही जनरली प्रोडक्ट देखेंगे। क्लियर है। चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट बताते हैं और उधर साइड इसका हम एग्जांपल देख लेंगे। क्लियर है। तो जैसे मान लीजिए आपके पास कहीं भी इस टाइप से कोई फंक्शन दे रखा है, जैसे कि y इक्वल, या अभी हम थोड़ा दो तरीके से लिखेंगे इसे, कैपिटल f ऑफ x, इसका मतलब y होता है। ठीक है ना। कैपिटल f ऑफ x इक्वल f ऑफ स्मॉल f ऑफ x, या ऐसे छोड़ो हटाओ, g ऑफ x इंटू h ऑफ x। ये दो फंक्शन मान लो आपको दो फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है, किसी एक फंक्शन के इक्वल दो फंक्शन का प्रोडक्ट आपको दे रखा है, तो हम इसे किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा f डैश x आएगा, वो याद रखना। वो कैसे आएगा कि मान लो पहला फंक्शन आपका ऐसा ही रहेगा, जैसा है वैसे ही रखिएगा, उससे कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, इनटू दूसरे का डिफरेंशिएशन करेंगे। फिर क्या है, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन हो चुका है, इसे हम ऐसे ही रखेंगे, और पहले का डिफरेंशिएशन अभी नहीं हुआ था तो इनटू में दूसरे का डिफरेंशिएशन कर देंगे। समझ में आया बच्चे। तो ये हमारा तरीका होता है। क्लियर है। तो ये आप अपने बॉक्स में बंद कर लीजिए, ये हमारा रूल होता है। ठीक है। सेकंड तरीका हमारा लिखने का ये भी हो सकता है, जैसे y इक्वल कहीं भी लिखा रखा है आपके सामने, y इक्वल कहीं भी आपके सामने ऐसे फंक्शन लिखा रखा है, जैसे मान लीजिए p इंटू क्यू, p इंटू क्यू, और जो p है और q है वो फंक्शन ऑफ x है। क्या है? फंक्शन ऑफ x। तभी तो हम dy ओवर dx निकाल सकते हैं। तो यहाँ से याद रखना, तो इस यहाँ से जो dy ओवर dx आएगा, dy अपॉन dx जो आएगा वो क्या आएगा कि फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही और डिफरेंशिएशन किसका, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। समझ में आया। फिर क्या है, देखो पहला फंक्शन ऐसा ही और दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर क्या है, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसा ही और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये आप याद रखेंगे। इसे भी आप ये दोनों कॉन्सेप्ट को हैशटैग लगा के नोट कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल, किस तरह से इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है बच्चे। तो इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, इधर ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। यहाँ हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल किस तरह से हो सकता है, जैसे मान लीजिए y इक्वल कहीं लिखा रखा है आपके सामने एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x। बहुत सिंपल सा हम लोग अभी फंक्शन लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसे लिखना है क्या, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इक्वल d अपॉन dx एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x। क्लियर है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, जरा ध्यान से देखेंगे, dy ओवर dx फर्स्ट फंक्शन ऐसा ही और डिफरेंशिएशन किसका, दूसरे फंक्शन का। फिर क्या है, प्लस
दूसरा फंक्शन ऐसा ही और पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन। समझ में आया? तो यहां से ये क्या आ जाएगा बच्चे, dy ओवर dx इक्वल एक्स स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x आएगा, प्लस e की पावर x ऐसा ही और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चे, 2x आएगा। तो इसमें जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेके लिख दीजिए, dy ओवर dx हो जाएगा। देखो x कॉमन है, e की पावर x कॉमन है और एक x कॉमन है। क्लियर है बच्चे? तो यहाँ से क्या बचा, एक x बचेगा प्लस यहाँ से क्या बचा, 2 बचा। तो ये आपका फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। तो आई थिंक आपको जो प्रोडक्ट रूल है उसका किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अभी हम और भी एग्जांपल करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग डिवीजन रूल किस तरह अप्लाई करेंगे, ठीक है? तो वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम लोग डिवीजन रूल। एग्जाम्पल भी नोट कर लीजिएगा। लिखोगे प्रैक्टिस में आएगा और प्रैक्टिस में आएगा तभी आप नंबर बटोर सकते हो, ठीक है ना? अगर आप सोचो कि हम वीडियो को देख के ऐसे ही हम नंबर ले लें तो नहीं हो सकता है। लिखिएगा, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। तो जैसे मान लीजिए अब आपके सामने आता है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, लैग्रेंज का डिवीजन रूल आएगा। तो इसमें कैसे है, जैसे मान लीजिए f ऑफ x इक्वल g ऑफ x अपॉन h ऑफ x, इस तरह से दे रखा है। तो इसका जो f डैश x होगा बच्चे, वो याद रखना कैसे होगा कि जो डिनोमिनेटर में, कहाँ पे, डिनोमिनेटर में है पहले हम उसे लिखेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसे पहले लिखेंगे इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। समझ में आया? माइनस लगाओगे। अब न्यूमरेटर ऐसा ही और डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर का। समझ में आया? अपॉन में बच्चे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये अपना आप याद रखेंगे फॉर्मूला, ये इसकी कंडीशन रहेगी। सेकंड तरीके से और मैं एक तरीके से लिख के दिखा रहा हूँ आपको। ये जैसे मान लीजिए कहीं आपको लिखा रखा है y इक्वल क्या ले लें आप बताइए, y इक्वल p अपॉन क्यू ही ले लेते हैं, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा, dy ओवर dx इक्वल p अपॉन क्यू ना लो, आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ले लो तो ज़्यादा दिखने में अच्छा लगेगा, ठीक है? तो न्यूमरेटर मोन डिनोमिनेटर, तो ये क्या आ जाएगा कि डिनोमिनेटर भैया ऐसे ही रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा बच्चे, न्यूमरेटर का। डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, न्यूमरेटर का। माइनस अब न्यूमरेटर ऐसा ही रहेगा और डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिनोमिनेटर का। अपॉन में बच्चे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे भी याद रख सकते हैं। क्लियर है बच्चे? तो इन दोनों फॉर्मूलों को आप फिर से हैशटैग करके याद कर लीजिए। देखो डिफरेंशिएशन आधा खत्म हो चुका है, अब बस हमें प्रैक्टिस बाकी रह गई है करना, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे। ये हमारा डिवीजन रूल है, इससे पहले हमने प्रोडक्ट रूल देखा था। क्लियर है? अब बात आती है कि इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं और तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को रोक के इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करिएगा। और बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट जरूर करिएगा बच्चे, कैसा पढ़ाते हैं, क्या है, थोड़ा रिव्यू फीडबैक दीजिएगा। क्लियर है ना? तो अब हम लोग आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, किस तरह से इसका एग्जाम्पल आएगा, क्वेश्चन प्रॉब्लम कैसे आएगी, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका। जैसे मान लीजिए कहीं भी आपको दे रखा है फंक्शन y इक्वल क्या ले लें बताइए आप, 10x लीजिए, मजा आएगा इसे लेने से। 10x लीजिए। देखो इसका 10x का डिफरेंशिएशन अभी आपने डायरेक्ट क्या लिखा था, sec स्क्वायर x। देखते हैं कैसे आता है, ठीक है?
तो इसे डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो देखो अभी हमारा ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है, हम बना लेंगे। तो ये क्या लिख सकते हैं, tan x को sin x अपॉन cos x। क्लियर है बच्चे। अब देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब इसे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, देखो dy ओवर dx इक्वल, यहाँ से देखो cos है, न्यूमरेटर ऐसा ही और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन। माइनस लगाओगे, न्यूमरेटर ऐसा ही और डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, डिनोमिनेटर का। समझ में आया। डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है बच्चे, ठीक है। तो ये dy ओवर dx इक्वल, देखो क्या होने वाला है, ये तो आपका क्या रहेगा, cos x और sin x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x माइनस sin x ऐसा ही रहेगा और cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, माइनस का sin x अपॉन में बच्चे ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x। समझना। और ये देखो dy ओवर dx आ चुका है आपके सामने, इसे क्या लिख सकते हैं आप, cos स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन में बच्चे क्या है, cos स्क्वायर x। अब बच्चे देखो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1, ये क्या हो जाएगा 1, तो ये 1 अपॉन cos स्क्वायर x, ये क्या आ चुका है, dy ओवर dx आ चुका। तो यहाँ से बच्चे जरा देखिएगा, dy ओवर dx क्या हो जाएगा, dy ओवर dx, ये cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x। तो आइयो बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आपका देखो tan x का डिफ्रेंशिएशन आ गया sec स्क्वायर x। देखो ये आपने डिवीजन रूल से इसे ड्राइव कर लिया है। क्लियर है बच्चे। तो अब हम लोग अभी इसकी और भी जो भी क्रिटिकल टाइप की प्रॉब्लम्स रहेंगी उनके प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग इसे जो भी आइडेंटिटी रही है और ये जो रूल्स हैं इन्हें पढ़िएगा, इन पर थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, बिना देखे लिखने की कोशिश करिएगा, तब तक याद करिएगा, तब तक लिखिएगा जब तक बिना देखे आप लिखने ना लगें। क्लियर है ना। इतना कर लोगे डिफ्रेंशिएशन आसान हो जाएगा। क्लियर है बच्चे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग शेयर जरूर करते रहिएगा बच्चे, और दोस्तों शेयर करिए, व्हाट्सएप से शेयर कराइए, ठीक है, फेसबुक से शेयर कराइए, जहाँ से आप शेयर कर सकते हैं। लोगों को कम्युनिकेशन के थ्रू बताइए चैनल के बारे में, ठीक है। आप लोगों का सहयोग रहेगा तभी हमारा चैनल ग्रो करेगा, और जब चैनल ग्रो करेगा तभी ये मेहनत, देख रहे हो गुरुजी मेहनत बहुत कर रहे हैं, तभी ये आगे कुछ मिलने वाला होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पहुंचा सकते हैं, तभी तो सिस्टम बनाने में बहुत टाइम मेहनत लगती है, और ये तभी ग्रो होगा जब आप लोग थोड़ा सा